गोद ली गई बच्ची की वजह से 51 साल की उम्र में इंटर की परीक्षा दे रहे हैं यूपी के विधायक जी। पप्पू भरतौल फिर से छाए सुर्खियों में। एक बेटी ने नाम डुबोया तो दूसरी के लिए अपनी जिंदगी बदलकर मिसाल बन गए। वकालत पढ़कर बेटी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का है इरादा। कहानी सुनकर आप भी सलाम करेंगे। जमीन में घड़े के अंदर मिली थी सीता, विधायक बन गए थे जनक, अब उसी के लिए लिया है ये फैसला। बरेली की बिथरी चैनपुर के पूर्व विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल 51 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं। ये खबर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन अब इस पढ़ाई के पीछे का मकसद भी बताने जा रहे हैं। विधायक जी को 37 साल बाद दोबारा पढ़ाई करने का ख्याल अचानक ऐसे ही नहीं आया। इसके पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी में जमीन के अंदर से मटके में मिली लावारिस बच्ची है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, साथ ही समाज के एक बड़े हिस्से को राहत देने की बात भी है, जिसे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आइए इस कहानी को शुरुआत से जानते हैं। 10 अक्टूबर 2019 को बरेली के सिटी शमशान में करीब 3 फीट नीचे एक घड़ा मिला था। जब उसे निकाला गया तो उसमें एक नवजात बच्ची मिली। उस वक्त विधायक रहे राजेश मिश्रा उसे लेकर शहर के ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर रवि खन्ना के पास गए। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। उन्होंने बताया कि बच्ची का जन्म 4 दिन पहले हुआ था। ब्राउन फैट की वजह से वो 4 दिन तक जमीन के अंदर घड़े में भी जिंदा रही। अगर वो 1 दिन और रह जाती तो मौत हो जाती। विधायक राजेश मिश्रा ने बच्ची का पूरा इलाज करवाया। वे कुछ दिन में ही पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गई। बच्ची जमीन के अंदर घड़े में मिली, इसलिए उसे सीता के नाम से बुलाया गया। विधायक जी बच्ची को लेकर बाल कल्याण समिति के सामने पेश हुए और फिर उसका नामकरण किया। इसके बाद बच्ची का पालन पोषण करने के लिए वॉर्न बेबी फोल्ड संस्था को सौंप दिया गया। जब गोद लेने की बारी आई तो संस्था ने उसे यूरोप के माल्टा देश के एक दंपत्ति को सौंप दिया। राजेश मिश्रा ने इसका विरोध किया। राजेश बताते हैं बच्ची के नाम का गलत डॉक्यूमेंट बनाया गया। केंद्र सरकार की सेंट्रल अडॉप्ट रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा की वेबसाइट पर भी उस बच्ची का जिक्र नहीं है। इसे लेकर हम दिल्ली हाई कोर्ट चले गए। बच्ची का एडॉप्शन रोक दिया गया, लेकिन 26 नवंबर 2022 को कोर्ट ने माल्टा की दंपत्ति के पक्ष में फैसला सुना दिया। साथ ही आदेश दिया कि कारा बच्ची के गोद लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। राजेश ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वहीं इस मामले की सुनवाई जारी है। राजेश किसी भी कीमत पर बच्ची सीता को अपने से दूर नहीं होने देना चाहते। 2019 में जब ये बच्ची मिली थी तो इतनी कानूनी लड़ाई पड़ने के बाद भी अब तक वो उसे गोद नहीं ले पाए हैं। इसीलिए राजेश ने खुद एक वकील बनना तय किया है। पप्पू भरतौल दैनिक भास्कर अखबार को दिए एक इंटरव्यू में कहते हैं 2 साल पहले 10वीं की परीक्षा दी थी। उस वक्त जब रिजल्ट आया तो 359 नंबर आए। मतलब 1 नंबर और मिल जाता तो 60% अंकों के साथ फर्स्ट डिवीजन बन जाता। इस बार की तैयारी पहले से बढ़िया है, इसलिए उम्मीद है कि 12वीं में 70 से ऊपर और 80% के आसपास नंबर आएंगे। 12वीं में अच्छे नंबरों के लिए राजेश मिश्रा रात के 2 बजे तक पढ़ते हैं। वो बताते हैं कि विषय संबंधी अगर कुछ समझ नहीं आता तो पड़ोस के ही गाँव के नरेंद्र पटेल को बुला लेता हूँ। वे चीजों को बेहतर ढंग से समझा देते हैं। हिंदी, ललित कला, सामाजिक अध्ययन, नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र मेरे विषय हैं। यह विषय आगे LLB की पढ़ाई में मदद करेंगे। इसके साथ ही राजेश योगी सरकार की नकल विहीन परीक्षा की तारीफ भी करते हैं और बताते हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता अब नजर आ रही है। एक क्लास में 3 से 4 टीचर्स ड्यूटी पर हैं और कैमरे साफ तौर पर चलाए जा रहे हैं। पूर्व विधायक पप्पू भरतौल का कहना है कि वो वकील बनेंगे और गरीबों के लिए काम करेंगे। उनका केस मुफ्त में लड़ना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया, मैंने एक बच्ची के मामले में कोर्ट कचहरी का खूब चक्कर लगाया है, खूब पैसा खर्च किया है, इसलिए ये बात मेरी समझ में आ गई है कि न्याय की लड़ाई में गरीब पैसे के कारण पिछड़ जाता है। हमने तय किया है कि 12वीं के बाद अच्छे कॉलेज से कानून की पढ़ाई करेंगे और फिर जनता का फ्री में केस भी लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।